10 सिर वाला मेंढक। एक रहस्यमय कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव हरे भरे पेड़ों, झरनों और विभिन्न जीव जंतुओं से घिरा हुआ था। गांव के लोग सरल और शांतिप्रिय थे, लेकिन उनके बीच एक अजीबोगरीब डर था। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय तालाब का। कहा जाता था कि उस तालाब में एक विचित्र जीव रहता था, 10 सिर वाला एक विशालकाय मेंढक। गांव वालों का मानना था कि यह कोई साधारण मेंढक नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति वाला प्राणी है। कुछ लोग इसे देवता मानते थे, तो कुछ इसे अशुभ संकेत समझकर डरते थे। लेकिन इस मेंढक का रहस्य क्या था? क्या वह सच में इतना खतरनाक था, या फिर उसके पीछे कोई और ही रहस्य छुपा हुआ था? यह कहानी है उसी 10 सिर वाले मेंढक और एक बहादुर बच्चे की, जिसने इस रहस्य से पर्दा उठाया। अध्याय 1। गांव और अजीबोगरीब कहानियां। गांव का नाम था शांतिनगर। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। बच्चे स्कूल जाते, बड़े खेतों में काम करते और शाम को सभी लोग एक साथ बैठकर गप्पे मारते। लेकिन एक चीज जो सभी को डराती थी, वह थी जंगल के बीच वाला तालाब। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले, जब मैं छोटा था, तब एक बार कुछ लोगों ने उस तालाब के पास जाने की हिम्मत की। वहां उन्होंने एक विशालकाय मेंढक देखा, जिसके 10 सिर थे। उसकी आंखें लाल लाल थीं, और जब वह टर्राता तो पूरा जंगल कांप उठता। जो भी उसके पास गया, वह लौटकर नहीं आया। बच्चे डर से सहम गए। उनमें से एक, वीरू, जो बहुत ही जिज्ञासु और निडर था, बोला, पंडित जी, क्या यह सच में सच है? क्या हम उसे देखने जा सकते हैं? पंडित जी ने सिर हिलाया, नहीं बेटे, वह जगह बहुत खतरनाक है। वह मेंढक कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति वाला प्राणी है। लेकिन वीरू के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा कोई मेंढक हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। अध्याय 2। वीरू की योजना। अगले दिन वीरू ने अपने दोस्त राजू और मुन्नी को अपनी योजना बताई। दोस्तों, मैं कल रात उस तालाब पर जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में वहां 10 सिर वाला मेंढक रहता है। राजू डर गया, पर वीरू, वह तो खतरनाक है। क्या होगा अगर वह तुम्हें मार डाले? मुन्नी ने भी साथ देने से मना कर दिया। लेकिन वीरू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक छोटा सा थैला बनाया, जिसमें एक दियाबत्ती, रस्सी और कुछ खाने की चीजें रखीं। रात होते ही वह चुपके से घर से निकल पड़ा। अध्याय 3। तालाब का रहस्य। चांदनी रात में जंगल का रास्ता डरावना लग रहा था। पेड़ों की टहनियां अजीब आवाजें कर रही थी। वीरू का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वह तालाब के किनारे पहुंचा। पानी शांत था, लेकिन अचानक टर टर टर्रर एक भयानक आवाज आई। वीरू ने देखा, तालाब के बीच से एक विशालकाय मेंढक उभर रहा था। उसके 10 सिर थे, और हर सिर एक अलग दिशा में देख रहा था। वीरू डर के मारे स्तब्ध रह गया। लेकिन फिर उसने देखा कि मेंढक के एक सिर में एक चमकती हुई मणि जड़ी हुई थी। यह क्या है? वीरू ने सोचा। तभी मेंढक ने गर्जना की, कौन है वहां? तुम यहाँ क्यों आए हो? अध्याय 4। मेंढक का सच। वीरू ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं वीरू हूँ। मैं सच जानना चाहता हूँ। क्या तुम सच में खतरनाक हो? मेंढक ने अपने 10 सिर हिलाए और बोला, नहीं, मैं खतरनाक नहीं हूँ।
मैं एक शापित प्राणी हूँ। वीरू ने पूछा, शापित? कैसे? मेंढक ने कहा, मैं एक राजकुमार था। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे शाप देकर मेंढक बना दिया। अगर कोई बहादुर बच्चा मेरी मणि को तालाब के पवित्र जल में डाल दे तो मेरा शाप टूट जाएगा। वीरू ने सोचा और फिर तालाब में कूद गया। उसने मणि को निकाला और पानी में डाल दिया। चमकती रोशनी फैल गई। अध्याय 5 शाप का अंत। जैसे ही मणि पानी में गिरी, मेंढक का शरीर चमकने लगा। धीरे धीरे वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने वीरू को गले लगाया और बोला, धन्यवाद, बहादुर बच्चे। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। उसने बताया कि वह विजयगढ़ का राजकुमार था और दुष्ट जादूगर ने उसे शाप देकर यहाँ छोड़ दिया था। अगले दिन पूरा गांव हैरान रह गया जब राजकुमार और वीरू वापस आए। राजकुमार ने गांव वालों को धन और उपहार दिए और वीरू को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाया। तब से 10 सिर वाले मेंढक की कहानी एक खुशनुमा किंवदंती बन गई। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर के आगे ही जीत है। वीरू ने हिम्मत दिखाई और एक शापित प्राणी को मुक्त कराया। कभी-कभी रहस्यों का पता लगाने के लिए साहस और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है।